तो आज हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। जैसे पिछले क्लास में हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, तो क्रैमर्स रूल उसी को रिपीट करेंगे। वैसे समझने वाले समझ जाएंगे ब्रजगुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो हायर क्लास के हो, मतलब सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग हो, तो जब वो ऐसा आए ना तो वो क्वेश्चन को पकड़ ले कि क्या कह रहा है। ठीक है, इनकेस आएगा नहीं फिर भी चलिए है बुक में समझ लेते हैं। तो जैसे ये देखिए, त्रिभुज को हम ऐसे निरूपित कर सकते हैं ना, जो त्रिभुज था A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। तो इसको हम क्या लिखते थे, A1 और B2 C2 ऐसे करके लिखते थे ना। तो इसको हम डायरेक्ट चाहे तो हम अभी पढ़े हैं कोफैक्टर ना, A1 लिख सकते हैं माइनस B1 और B1 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, C1 प्लस C1 और C1 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ओके है। ये इसलिए समझा दिए गए हैं क्योंकि अगर जब सॉल्व करो तो इनकेस अगर ऐसे टॉपिक्स में आ जाए तो आप क्लियर कंफ्यूज ना हो, आप समझ जाओगे। अब देखिए, अब कह रहे हैं कोई भी सीरीज ऐसे फॉर्मूला समझिए, जैसे A1 है, ठीक है, या ऐसे समझिए B1 है और A1 है माइनस B2 A2। ये क्या है, कोफैक्टर है, कैपिटल में लिख रहे हैं कोफैक्टर है, याद रखिएगा। ये एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स ही है ना, ठीक है। प्लस अब ये है B3A3। अब ये देखिए कोई दो ही सीरीज चल रहा है ना, अगर देखा जाए तो एक कोफैक्टर का चल रहा है, एक ए का सीरीज, मतलब ये A1 A2 A3, और ये चल रहा है B1 एलिमेंट्स का B1 B2 B3। तो इसका मान ना 0 होता है। तो यानी दो चल रहा है, कोई भी देख रहे हो ना, यहाँ पे तो 3 चल रहा है, A B C सब तीनों है। A B C कहने का तात्पर्य, तो उसका तो आप कैलकुलेट करके जो आएगा वो निकलता है। और अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो इसका मान सर 0 होता है। जैसे मान लीजिए C1 A1 माइनस C2 A2 प्लस C3 A3, इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो ये एलिमेंट्स है C1 और ये कोफैक्टर है A1। तो ये ध्यान रहे, तो इसी तरह इसे चेंज करना होगा, कहीं B1 भी आ जाए, B1 B2 B3, तो उस हिसाब से भी वही होगा 0। तो ये ध्यान रहे, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं क्रैमर्स रूल स्टार्ट। इसके बाद होगा क्वेश्चंस आंसर। आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर, डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो, इससे आपका फास्ट हो जाएगा लेवल, ठीक है। तब आप कर सकते हो फास्ट में, ठीक है। तो इसलिए पहले आराम से, ठीक है। जैसे क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल लिखिए, क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो ब्रज गुणनखंड पढ़े थे ना, बस वही है। तो दो चर वाले पढ़ते हैं, इसके बाद सिमिलरली करके निकल जाएंगे, ठीक है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसको डिटर्मिनेंट्स विधि से निकालना है। तो वही जो गुना करते थे उसको हमें डिटर्मिनेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, हो जाना है क्रैमर्स रूल। इसी से हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्रज गुणनखंड निकालिए। हम ये पहले में ही बता दिए थे, फिर भी समझ लीजिए। x अपॉन क्या होगा, इसको ढक लीजिए B1 C2। इसके बाद क्या होगा माइनस y, तो y ढक लीजिए क्या होगा C1 A2, C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको रख लीजिए तो क्या हो जाएगा, सी के बाद ये होता है A1 B2 माइनस B1 A2, राइट। अब देखिए, आप देखोगे क्वेश्चन में प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकाला है, क्योंकि ये टर्म पहले लिखा है। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ तक ओके है, ठीक है। इसमें हमें तीन समीकरण नहीं है जो हमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, तो आराम से ब्रज गुणनखंड से निकालते। B1 C2 क्या था, B1 C2 माइनस C1 B2 होगा ना, ये तो भूल ही गए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस y वाले फॉर्मेट में क्या किया है, y अपॉन माइनस कॉमन ले लिया है और ये A1 C2 लिख दिया यहाँ पे, A1 C2 और माइनस C1 A2। इसका मतलब क्या हुआ, वही टर्म यहाँ लिखा गया है, मतलब सीरीज में कर दिया है कि A1 याद रहे
कि y अपॉन a1 c2 माइनस c1 a2, क्योंकि देखिए माइनस c2 a1 हो गया यहाँ पे भी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा c1 a2, राइट। इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना। तो जो बोल रहा हूँ तो ये तो ध्यान होगा ना आप लोग को। हाँ, अपॉन ये तो वही है 1 अपॉन a1, ये चीज यही है। अब देखिए ये चीज हो गया ना, ओके, मिटा दे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको। अब इसी को आप चाहे तो x अपॉन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा b1 c2 है, तो b1 c2 c1 b2, तो c1 b2, ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है, बराबर। अब ये देखिए माइनस निकाले हैं, तो माइनस हम मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं y, तो ये इसका लेते हैं, इसका नहीं लेते हैं हम, इसका नीचे वाला लिखते हैं, तो तभी माइनस हम लिखे हैं। तो माइनस a1 c2, तो a1 c2 माइनस c1 a2, c1 a2, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में पड़ता है ना इसीलिए b, अब यहाँ पे b c हो गया, a c, समझ गए ना। अब इसी तरह से बराबर 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा a1 b2, यहाँ है देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही कर लीजिएगा, b1 अब यहाँ पे a2, ठीक है, यही है ना, a1 b2 और यहाँ क्या है b1 a2, राइट। अब ये चीज ओके हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग हमें चलना ही पड़ता है। कैलकुलेशन आप कैसे करते हो फास्ट, आंसर आ ही जाएगा अगर अच्छा रहा कैलकुलेशन तो। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कोई भी दो चीज लीजिए, इसको इससे लीजिए तो x का मान निकल जाएगा, जैसे x अपॉन क्या हो जाएगा b1 c1, ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, फिर भी क्या करें, लिखना पड़ता है, नहीं तो ऑनलाइन में यही दिक्कत होता है। ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा a1 a2 b1 b2, राइट। क्योंकि क्या होता है सभी टाइप्स के बच्चे होते हैं, कोई वीकेंड होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, तो पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो ये देखिए पहले बताया था मैंने x बट्टा a बराबर 1 बट्टा b, तो x बराबर a बट्टा b होगा ना, तो ये x बट्टा a 1 बट्टा b, तो ये क्या होगा x बराबर क्या आ जाएगा। अब ये तो आप चाहे तो ब्रैकेट में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही सॉल्व करना है आपको b1 c2 करके ही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा b1 c1 अपॉन, सॉरी b1 c1 b2 c2, ये डिटरमिनेंट अपॉन क्या हो जाएगा a1 b1 a2 b2। आप लोग लिखिए ना, राइटिंग में कोई नहीं, आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इतना तो समझ ही गए हो। इसी तरीके से आप y का निकाल लीजिए, ये हो गया, हो गया ना। अब y का निकालिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस y रख दीजिए यहाँ पे, माइनस y अपॉन a1 c1 a2 c2। अब इसलिए y बराबर माइनस आ जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा a1 c1 अपॉन, सॉरी a2 c2 अपॉन a1 a2 b1 b2। ये तो आपको सजाना है कैसे आप लिख रहे हो, ठीक है। अब इसको फिर तो तोड़ना वैसे ही है ना डिटरमिनेंट, तो यही है क्रैमर्स रूल, आप जो है सॉल्व कर सकते हो इससे x y का मान। अब देखिए y का मान निकल गया और x का भी मान निकलेगा, जब आपको काट कुट करोगे कहने का तो सॉल्व करोगे तो हो ही जाएगा। आप चाहो तो फास्ट कर लो, क्योंकि आपको इसीलिए तो कहता है कि बुक के अकॉर्डिंग इसलिए चलना पड़ता है, कि अगर ऐसा नहीं दोगे तो कहेगा कि यार ये कैसा लिखा है, समझ में नहीं आता है, इसीलिए, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल आपने समझ लिया, तो मतलब दो चार वाले देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। अब इसी में आप 3 4 5 6 जितना भी थे आप वैसे ही एक्स वाई निकाल सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही एक बताता हूँ इसका, इसी तरह से एक्स वाई जो फर्स्ट में मैंने बता ही दिया था, ठीक है। 2 से निकालते हैं, तीसरा में पुट करते हैं। अब जैसे डायरेक्ट ही हम देखते हैं, इसका ले लेते हैं डायरेक्ट ही, एक बार आप समझा देते हैं आपको। जैसे है a1x प्लस 3 4 वाले हैं b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। लिख रहे हैं ना आप लोग, लिखिए a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 बराबर 0, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आप लिख लीजिए, x अपॉन क्या होगा बी सी डी 1 1 1
B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा क्योंकि वही जो अभी क्रैमर्स रूल पर है ना उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दो का निकाल के फिर तीसरा में करो, फिर सॉल्व करते जाओ, ठीक है। इक्वल टू दूसरा माइनस, क्योंकि याद रखिए प्लस माइनस याद रखिएगा, इस सब फॉर्मूले में क्या होता है प्लस माइनस ऐसे चलेगा। तो ये वहां पे हमें 3 टर्म में निकला था प्लस माइनस प्लस, 4 टर्म है तो प्लस माइनस फिर माइनस ऐसे ही निकलेगा। तो माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपका A1, लिखते जाइए A1 C1 D1 A2 A3 C2 C3 D2 D3 लिख लीजिए ना, लिखने में क्या दिक्कत है, अगर जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ठीक है। इसके बाद आप Z अपॉन लिखिए बराबर Z अपॉन, क्योंकि देखिए प्लस माइनस प्लस क्या होगा A1 A2 A3 लिख दिए, फिर इसके बाद B1 B2 B3 B1 B2 B3 फिर D1 D2 D3 लिख दिए जरा लिखिए। इसके बाद बराबर वही बराबर माइनस, क्योंकि देखिए अभी कहा है ना प्लस माइनस प्लस फिर माइनस 1 अपॉन, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल x y z w होता है, तो फिर यहाँ पे जैसे प्लस माइनस प्लस z w होता है, फिर माइनस होता है, फिर w का 1 अपॉन हो जाता है, फिर माइनस नहीं होता है इसमें। तो ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज पेपर में जो होता है ना, या आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहां पे आपका डॉट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है क्रैमर्स रूल के हैं। अब इस तरीके से आप इसको ले लीजिएगा तो x का मान निकलेगा, इसको लीजिएगा तो y का मान, इसको लीजिएगा तो आपको z का मान निकलेगा, जो अभी मैंने बताया था, राइट, ठीक है। मिटा दे। अब देखिए क्वेश्चन सब जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी में अब होगा, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अवरोधी होने के शर्त में क्या है, कह रहा है आप त्रिभुज जो निकाले थे, त्रिभुज इक्वल टू ABC जो भी था उसका मान 0 आ जाएगा, फिर उस हिसाब से आपका निकलेगा, तो सॉल्व करते वक्त हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी यानी अवरोधी होने के शर्त, इसमें आपको त्रिभुज इक्वल टू 0 हो गया तो यही हो जाएगा शर्त, ठीक है। वो सब पढ़ेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करिए 30 मिनट्स में जो पार्ट्स होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अब देखिए आप लोग फटाफट कीजिएगा। पहला क्वेश्चंस 9 3 12 4, इसको सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत है फटाक से कर दीजिएगा। कैसे, तो 9 गुने 4 माइनस 12 गुने 3 या 3 गुने 12, ठीक है, जैसे भी कीजिए 3 गुने 12, तो क्या होगा 9 चौक 36 माइनस 12 3 36 बराबर 0। अब ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस दिया है, 9 चौक 36 12 3 36, 36 माइनस 36 0 भाई 0 आंसर, फटाक कितना सेकंड लगा। तो ये देखिए ना, वही चीज कह रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में होता है, कहाँ पे दे रहे हो एग्जाम, किस मतलब कौन सी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी कैलकुलेशन करते हो, राइट। तो फॉर्मेट समझ गए ना यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन कहते हैं इफ, यदि इफ x लिख लिए x5 x इक्वल टू 24, then find the value of x, then find the value of x, then find the value of x। देखिए
यहाँ कह रहे हैं दिया हुआ है आपका इफ, यानी दिया हुआ है x5 xx इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू मतलब क्या होगा ये देखिए। तो यहाँ फॉर्मेट देखिए, तो x इंटू एक्स देते हैं हम फॉर्मेट के हिसाब से, देखिए मल्टीप्लाई करके x गुना x माइनस 5x। तो अगर चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं स्टेप में इसलिए बराबर 24, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू, अब चाहे तो डायरेक्ट एक बार में आप इधर लिख सकते हो माइनस 24 बराबर 0। अब इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आता ही होगा ना, 8 त्रिक 24 सिंपल मेथड से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना जल्दी फास्ट करते हो, ठीक है। तो सॉल्व करूं या कर लोगे? तो ये देखिए एक्स स्क्वायर समझिए यहां से, अब यहाँ है 8 त्रिक 24, 8 अतरी, तो जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां समझाएंगे कैसे 3-4 विधि। तो 8 त्रिक तो माइनस है ना, तो 8 त्रिक तो माइनस 3x ले लिए, माइनस 8x ले, तो माइनस 11x हो गया ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 11x। तो यहाँ प्लस 8x लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x होगा, नहीं होगा क्योंकि प्लस 5x हो जाएगा। तो यानी कि ये चिन्ह माइनस में रहेगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो 3 में से 8 गया तो माइनस 5x, समझ रहे हो ना। तो x स्क्वायर माइनस 5x को हम तोड़ दिए, 8 त्रिक 24 हो गया, माइनस 24 इक्वल टू 0, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, x है, x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 आ गया ना, माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, राइट, x प्लस 3 लिख सकते हैं बराबर 0, क्योंकि देखिए 8 त्रिक 24 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद जो कॉमन रहता है वो पहले लिखते हैं ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब दोनों का वैल्यू निकाले, तो x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3 और x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8, ठीक है। तो आंसर निकल गया ना 8 या माइनस 3। तो यही चीज मैं कह रहा था, ये आपको डिपेंड करना होगा आप किस विधि से सॉल्व करते हो, इसके बाद कैसे करते हो। तो ये हो गया। अब आपको इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन देखिए तीसरा, ठीक है, मतलब तीसरा हो चौथा हो जो भी हो, लिख लिए ना आप लोग। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि सर मिटा देंगे, पॉज कर दीजिए, एकदम देख लीजिए, और जो लाइव देख रहे हैं वो तो फिर से दोबारा देख ही सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध करे कि, इसीलिए मैंने कहा था C1 C2 याद रखिएगा, ठीक है। प्रूव दैट सिद्ध करे कि, यहां पे लिख देते हैं प्रूव दैट सिद्ध करे कि 23 12 11, ठीक है, 36 10 26 63 26 37 इक्वल टू 0। कह रहा है सिद्ध करे कि मतलब डिटर्मिनेंट ये है इसके इक्वल टू 0। तो अब देखिए सबसे पहले इसको मान लीजिए, लेटर सपोज या तो आप त्रिभुज मानिए या डी मान लीजिए, डी बराबर ये मान लीजिए आप 23 12 11 36 10 26, ये लिख लिए 63 26 37, ये लिख लिए डी बराबर, कहने का तात्पर्य। इसके बाद आप दिमाग लगाइए C1 C2 या R1 R2 या R1 R3 जो मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में, इसीलिए मैंने कहा था एक तो आपका विधि सिंपल विधि है, 23 रखिए फिर गुना भाग करते जाइए, ठीक है। जब आप इसको सिंपल है तोड़िएगा तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन आपको कह रहा है सॉल्व कर सिद्ध करेगी, तो आपको सिद्ध करना है तो या तो तोड़िए, इसको सॉल्व करके दीजिए, तो टाइम लगता है, तो इसी से C1 C2 करते हैं। तो जैसे यहां पे देखिए C1 माइनस C2 करते हैं हम, इसमें ये चीज आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, याद रखिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम ऐसा क्या करें कि आ जाए। तो ये फॉर्मेट कर रहा है, ये आप ऐसा कीजिए, दिमाग लगाइए, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसको हम फिलहाल मिटाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं C1, देखिए 23 में से 11 गया, कितना होगा 12, 23 36 में से 26 गया, कितना होगा 10, और 63 में से 37 जाएगा तो कितना होगा 13 में से 7 गया 6, तो हो जाएगा आपको 26। तो दो टर्म आपका ना लगता है
इक्वल ही आएगा, और जब ये दो इक्वल आएगा तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ये तो पता ही है प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, C1, ठीक है, तो C1 है माइनस C3। तो ये चीज मैंने पहले भी बताया था ना, तो ये C1 माइनस C3 है, तो किस में घटाएंगे, इसमें, क्योंकि ये C1 है, C2 है, C3 है, तो किस में ये नियम अप्लाई करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये चीज जान लीजिए, क्योंकि जब सिद्ध करेगी, जब क्वेश्चंस होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिद्ध करेगी जब क्वेश्चंस होगा ना, तो सिद्ध करेगी। तो ये समझ गए। तो इसमें हम किसको, तो ये ऑटोमेटिक मान लीजिए ये C1 टेंड्स टू है, मतलब C1 की ओर ही अग्रसर करना है, C1 वाले में हमें चेंज करना है। तो देखिए C1 वाले में यहाँ हम ये आपको लिखना पड़ेगा, जैसे अब यहाँ पे हम C1 माइनस C3 किए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या किए, 23 माइनस कितना हुआ 11, C3 यही है ना 11, ये 12 ऐसे ही लिख दिए, 11 ऐसे ही लिख दिए, राइट। इसके बाद 10 भी ऐसे ही लिख दिए हम, 26 भी ऐसे ही लिख दिए, 26 भी ऐसे ही लिख दिए, 37 भी ऐसे ही लिख दिए। अब इसमें देखिए क्या होगा, 36 माइनस 26, इसमें क्या होगा 63 माइनस 26, 63 में 26 ही होगा ना, नहीं 37 होगा, ये 37 है ना। यही चीज ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि C3 ये है, तो हम यहाँ पे C1 माइनस C3 लगा रहे हैं, तो C1 माइनस C3 तो लगा, लेकिन किस में, जो पहला स्टेप हो ना उसी में फॉर्मेट करना है, ठीक है, ये याद रखिए। बाकी चीज ऐसी उतार दिए ना, इसीलिए मैंने वो चीज आपको तब समझाया था कि जब हम सिद्ध करेगी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे ब्रेन वहाँ पे इस्तेमाल, तो जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे आपको आइडिया लग जाएगा, देख के ही लग जाएगा कहाँ से क्या निकालना है हमें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि याद रहेगी कौन सा पेपर में आता है, ठीक है। वैसे आप कैसे भी करोगे तो होगा कुछ नहीं, लास्ट में तो होता है एक्सप्रेशन मेथड से कर दीजिए, करते रहिए। LHS का भी तोड़िए, RHS तोड़िए, दो आना आए जो आंसर, ऐसे भी कर लीजिए, राइट। तो ये चीज देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, ये चीज हो गया। अब ये देखिए इसके बाद क्या होगा, ये फॉर्मेट लिख दिया यहाँ पे, तो हम आपको समझाने के लिए दे दिया है, क्योंकि अगर बुक में कहीं पे नहीं हो, अगर C1 जैसे हम यहाँ पे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3 या C1 बराबर C1 माइनस 3, तो आप ऐसे ही लिखना, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए माइंड में तो ये आ गया ना कि हमें किस में चेंज करना है। तो अब ये देखिए क्या निकला, 23 में से 11 गया तो 12 हो गया, 11 12 23, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1 यानी 10, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया, 6 में से 3 गया, ये कितना हो गया 13, ये बच गया 5 ना, 5 में से 3 गया 2, 26। अब देखिए 12 10 यही हुआ ना, 26 11 26 37। अब प्रॉपर्टी से देखिए अब डायरेक्ट, तो दो में अगर सेम हो तो क्या होता है आंसर, 0 होता है ना, डायरेक्ट दो में अगर सेम हो तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। प्रॉपर्टी से होता है या नहीं होता है, ये देखिए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। यानी कि ये 11 होगा 12, ठीक है। C1 माइनस C3 किए, C2 किए हैं, C3 किए है ना, जो भी हो आप देख लीजिएगा क्या होगा, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि बुक में C2 है, हमने C3 किया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यही चीजें समझने पे फोकस करना है कि आपको समझना है कि क्या कैसे करना है, कि आप गलत कोई नहीं है, ठीक है। अब कोई अगर इसमें दिमाग लगाता है, R1 R2 का दिमाग लगाएगा, कोई C1 C2 का दिमाग लगाया, तो घबराने की कोई बात नहीं, आंसर आपको आना चाहिए सही कैलकुलेशन करने वक्त। तो दो देखिए, अगर इसमें अगर C2 देते तो 12 घटाते तो 11, ये टर्म आता, अगर ये टर्म घटाते तो ये टर्म आता, और ये टर्म घटाए हैं, C3 वाले टर्म घटाए हैं, यानी C1 माइनस C3 घटाए हैं, तो 23 में से 11 घटाए तो 12, ये वाला टर्म आया था, दो टर्म कोई भी हो गया तो 0 हो गया। अगर हम यही अगर C2 घटाते, ये घटाते तो ये टर्म आता, तो C1 बराबर C3, तो यहाँ पे C1 बराबर C2 हुआ ना, C1 बराबर C2, तो कोई भी दो कॉलम बराबर है ना, या दो रो तो 0 होगा ना। तो यही चीज मैं समझा रहा, मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब आप समझ जाते हो ना, तो अगर बुक में कुछ रहता भी है ना, तो कहते तो समझ गए तो क्या, बुक में ऐसा तो क्या वही लिखे, तो यही चीज होता है। समझ में एक यही फर्क होता है कि अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है, तो आप बुक को भी कहते हो, अगर बुक में भी अगर डॉट्स पकड़ते हो गलत तो आप उसको सही कर लेते हो, लेकिन अगर आप समझे नहीं हो ना, तो आप वो जो अगर आप
सही किए भी हो और बुक में इनकेस मिसप्रिंट हुआ हो तो आप उसको ही सही मान लोगे और उस क्वेश्चन को लेके बैठ जाओगे, यार ये कैसे हो सकता है। तो ये सब ध्यान रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक विधि तो आपको सिंपल सी विधि है, 23 रखो फिर दो दो काट दो, सिंपल। तो उसमें गुना भाग करो, जैसे वही क्या है ना कि ये तो आपको ये विधि लगा दी है, ये ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा किसे पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना उनको सॉल्व करने में, प्रूफ डेट सिद्ध करने में, ठीक है। दूसरी विधि से आप ऐसे भी कर सकते थे ना इसको, सिंपल विधि जो है एक्सप्रेशन विधि। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी विधि करते हो, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि फटाफट माइंड में आ रहा है कि यार सीधे घट रहा है आंसर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सीधे एक्सप्रेशन विधि कर लो। तो इसे रखो फिर 10 26 26 37 ऐसे, तो फिर गुना भाग का टेंशन लो, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स जो गुना भाग करते रहो फिर जितना करना है। तो वही चीज डिपेंड करता है कि कैसे हम करते हैं, राइट। तो ऐसे करके भी कर सकते हो माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस सिस्टम का कर सकते हो, फिर C1 C2 का जरूरत नहीं है। तो यही चीज है, आपको अगर इजी करना हो तो C1 C2 R1 R2 का ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग ना अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। और वैसे क्वेश्चंस में करीब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप से, वो तो मैं 10 15 20 जो भी होगा वो तो मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे नेक्स्ट में जैसे आज 3 दिए हैं, जैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप जो क्वेश्चन नहीं समझे हो, इनकेस कंफ्यूज हो, तो आप क्लियरिटी कर सकते हो हर टाइप्स के क्वेश्चंस, ठीक है।